सरकारी तौर पर जो इदारों को इस वक्त डिजिटल किया जा रहा है वो अपनी जगह पर ज़ाहिर है उससे सर्विसेज बेहतर हो सकती हैं, उससे बड़ी एक बचत हो सकती है, लेकिन आईटी सेक्टर को जिस तरह से ग्रोथ देनी है या जो टारगेट्स उड़ान पाकिस्तान में सेट किए गए हैं या उस कोई एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो काम इस वक्त हो रहा है, एज आईटी एक्सपर्ट आप मुतमईन हैं इन सारी चीज़ों से? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने डीएनपी डिजिटल नेशन पाकिस्तान के बिल की बात की। आई मस्ट से कि ये बहुत अच्छा और बहुत अहम इकदाम है, क्योंकि कौमें या मुल्क वो तरक्की नहीं करते जहां पे उनके ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम में डिजिटाइजेशन या सीमलेस सिस्टम नहीं होता। और डिजिटल सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम ही आपके ब्यूरोक्रेसी को, रेड टेपिज्म को ख़त्म कर सकते हैं इस हद तक के जो डिलेज होते हैं। और आई बिलीव कि इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी, ना सिर्फ एक्सपोर्ट, बल्कि जो हमारी सोसाइटी है उसको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि घर पे बैठे, मोबाइल पे बैठे, एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज कर ले, अपने सर्टिफिकेट्स, अपनी जितनी देखें अभी नादरा काफ़ी हद तक डिजिटाइज है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की आपने मिसाल दी। आप जब वो डिजिटाइज नहीं था तो कंसल्टेंट को भारे पैसे देने पड़ते थे अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए। आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 घंटे में घर पे बैठ के हो जाती है। अब ये जो डिजिटल नेशन का जो प्रोजेक्ट है, इसमें सबसे बड़ा जो फायदा होने जा रहा है पूरे मुल्क को, वो ये होने जा रहा है कि आपका एक डिजिटल आईडी, आपकी एक डिजिटल सिटीजनशिप आईडी होगी, सिंगल साइन ऑन होगा, जिससे आप गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज को, चाहे एफबीआर है, प्रोविंशनल है, एससीसीपी है, लाइसेंसिंग की आपने बात की, ये सिंगल प्लेटफॉर्म से आप एक्सेस कर सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और देखिए इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, हमारे यहाँ जो लोग होते हैं ना, जब तक हमारे फेसलेस सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं होंगे, जैसे एफबीआर का कोई नोटिस आता है किसी को तो वो हेयरिंग के लिए अगले दिन बुला लेते हैं। दुनिया भर में अब ऐसा नहीं होता। दुनिया भर में सारी चीजें डिजिटल होती हैं, सामने नहीं पता होता कि हेयरिंग लेने वाला और देने वाला कौन बंदा बैठा है। तो उसमें आपके जो रेड टेपिज्म होते हैं या जो आपने भी जिक्र किया, जो रिश्वत या इस किस्म की चीजें होती हैं, जब फेसलेस सिस्टम इंप्लीमेंट होंगे तो इसी से ही आपकी ट्रांसपेरेंसी आएगी और प्रोसेसिंग फास्ट होगी। और दूसरी एक्सपोर्ट की जो आपने बात की, देखिए इस वक्त हमारे लिए हुकूमत पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस पूरे सिस्टम की डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन प्राइवेट सेक्टर करे। गवर्नमेंट खुद इसको डेवलप करने ना बैठ जाए, क्योंकि जब तक हमारी एक्सपोर्ट या हमारी आईटी कंपनीज को फायदा तब होगा जब वो लोकल पाकिस्तान की डिजिटाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अपना किरदार अदा करेंगे। क्योंकि होता क्या है, अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ानी और पाकिस्तान की एक बड़ी आईटी कंपनी बाहर जाती है किसी मुल्क में बिजनेस लेने के लिए, तो सबसे पहला सवाल करते हैं कि तुमने अपने मुल्क में पब्लिक सेक्टर में कितने प्रोजेक्ट किए हैं। यहाँ पे हिस्टोरिकली जो हमारे इदारे हैं उन्होंने खुद डेवलपमेंट टीम बना के खुद डेवलपमेंट करना शुरू कर दी और प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन में आए। लेकिन मैं ये समझता हूँ, और हमने अपनी अपने कमेंट्स भी दिए जब इसका एनालिसिस हो रहा था, प्राइवेट सेक्टर से पूछा, हमारी सबसे पहली डिमांड थी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान का इसको करे, डिलीवर करे। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और जब ये हम करेंगे अपने मुल्क में, तो देखें दुनिया भर में आईटी की अपॉर्चुनिटी तब बढ़ती है जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है डिजिटाइजेशन में। आप देखिएगा कि जैसे जैसे ये हमारे सारे प्रोजेक्ट, डिजिटल एक्सचेंज लेयर बनेगी, डेवलपमेंट आपकी सारी ऑनलाइन, ये सर्विसेज ऑनलाइन होगी, आप देखिएगा प्राइवेट सेक्टर भी आगे आएगा अपनी सर्विसेज को इंटीग्रेट करने के लिए। आपने देखा होगा एफबीआर के ई-पॉस सिस्टम आज डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है। जब आप कोई चीज शॉपिंग करने जाते हैं तो क्यूआर कोड निकलता है। इससे पहले पता ही नहीं चलता था कि किस रेस्टोरेंट ने या किस शॉप ने आपसे टैक्स लिया, लेकिन वो पे किया भी हुकूमत को या नहीं किया। इसी तरीके से अब सूबे लेवल पे ये चीज इंप्लीमेंट हो रही है और बहुत तेजी से हो रही है। तो ये तो बहुत अहम चीज है और मैं तो समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की आईटी कंपनीज के लिए भी, सेक्टर के लिए भी, कि ये अपना किरदार अदा करेंगे। और इंशाल्लाह ये फिर हम जो आपने उड़ान पाकिस्तान का जिक्र किया या एक्सपोर्ट का जिक्र किया, उसमें जाहिर है जब मुल्क के अंदर डिजिटाइजेशन होगी उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी आप देखें $2.6 बिलियन 2 साल हमारी एक्सपोर्ट रुकी हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जून 2024 के एंड में हम $3.2 बिलियन पे आए और मुसलसल दिसंबर 2024 जो क्लोज हुई है एक्सपोर्ट, हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इट मींस अपॉर्चुनिटी आ रही है और थोड़ी सी अगर हुकूमत की फैसिलिटेशन खासतौर पे स्टेट बैंक की और बेहतर हो
तो ये जो पैसे बाहर रखे होते हैं पेमेंट करने के लिए, हमारी एक्चुअल आईटी एक्सपोर्ट $3.2 बिलियन नहीं है। ये कम से कम हमारी एक्सपोर्ट इस वक्त 6 से 7 बिलियन डॉलर पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन चूंकि बाहर पैसे इसलिए रखे होते हैं, चाहे वो आईटी कंपनी है, फ्रीलांसर्स के, उनको इन्वेस्ट करना होता है, उनको आसानी से बाहर पे करना होता है, उस पर इतने टैक्सेस नहीं होते। अभी कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड आ चुका है, उस पर टैक्स है। अब उस टैक्स की वजह से एक कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड $US का मेरी आईटी कंपनी क्यों यूज करेगी कि उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। सही। बाहर तो ऐसी चीजें नहीं होती, वहां पे तो सिर्फ फीस होती है, ट्रांसफर फीस और फॉरेन करेंसी चार्जेस, वो 2 से 3% होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।